हर एक कर्म को करना चाहिए। हो सकते अधर्म का भी कर्म करे, अधर्म का भी इच्छा रहे, लेकिन उसको फुलफिल करने का जरूरत है। क्योंकि हमारा तमोगुण के समय में, रजोगुण के समय में हमको अधर्म का ही इच्छाएं आते हैं। जब उस तरह के कर्म करेंगे तभी हमको सबक मिलेगा, अगले जन्म में नहीं करेंगे। इसलिए अधर्म का युक्त कर्म भी करना चाहिए, यही पत्री जी हम सब लोगों को कह रहे हैं। तो इच्छाओं को कभी भी दमन नहीं कीजिए। इच्छा ही प्रगति और पुरोगति का मूल कारण होती है। इच्छा ना होने से, दुर्बल इच्छाओं से कुछ भी साथी नहीं होते हैं। इसका वजह से क्या है कि इच्छा से ही विद्या का अध्ययन होते हैं। अगर कुछ इच्छा है, मुझे सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इच्छा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये ध्यान का अभ्यास भी नहीं करेंगे। लेकिन जो अधर्म युक्त कर्म है, आपको मन में आया, दारू पीने का इच्छा आया, सिगरेट पीने की इच्छा आया, ड्रग्स लेने की इच्छा आया, फिर इस इच्छाओं को कैसे फिर आप पूरा कर सकते हैं? मुझको भी ऐश्वर्या राय के साथ रहने का इच्छा आया था, लेकिन कहाँ हो पाएंगे? वो तो अभिषेक बच्चन की शादी कर दिया फिर। लेकिन इच्छा को पूरा करना चाहिए, तो कैसे होंगे फिर? तो लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमको और एक रास्ता है इस सभी इच्छाओं को पूरा करने का। वो क्या है कि अपना स्वप्न अवस्था में इस इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर मुझको ऐश्वर्या राय से साथ रोमांस करना है तो मुझको क्या करना चाहिए फिर? स्वप्न में जाके उनसे मिल सकते हैं, स्वप्न में उनके साथ मैं डांस कर सकता हूँ। ठीक है ना? तब उधर को कोई एतराज नहीं है, उनका पति के साथ तो एतराज नहीं है ना, है कि नहीं? और किसी के साथ मुझको गुस्सा है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसको मैं मर्डर कर सकता हूँ स्वप्न में जाके। ओके ना? उसको थप्पड़ मार के आ सकता हूँ। कोई पूछेंगे क्या? कोई कोर्ट में डालेंगे क्या हमको? पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे? स्वप्न में जो भी किया है नहीं करेंगे ना। लेकिन इस तरह के करेंगे तो क्या होते हैं कि जब स्वप्न से हम बाहर आएंगे तब हमारा इच्छा पूरा हो जाती है। ठीक है ना? तो जो भी अधर्म आपको लगते हैं इस दुनिया में नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज को क्या करना चाहिए आपको? स्वप्न में उस इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको आपका सास ससुर के साथ आपको दिक्कत है, उनको स्वप्न में जाके उनको मार के आइए, उनको 4 गाली दे के आइए। ठीक है ना? लेकिन सब वो उठने के बाद क्या करना है? सासू माँ आप ही है, सब कुछ है बोल के उनको अच्छा खाना खिलाइए। ठीक है ना? इस दुनिया में उनको अच्छा तरह रेस्पेक्ट देना है। लेकिन आपको जो भी मन लगता है कभी गाली देने का, स्वप्न में जाके उनको गाली दे के आइए। ठीक है ना जी? तो तो अधर्म युक्त इच्छाओं को पूर्ण करने के तत्संभी दुष्फल को मुक्ति होना है तो एक अद्भुत मार्ग है। इन इच्छाओं को स्वप्नावस्था में पूर्ण कर लेना चाहिए। स्वप्नावस्था के किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। हत्या प्रयोग भी कर सकते हैं, सभी तरह का काम वासना को भी पूर्ण कर सकते हैं। जिस हीरोइन के साथ तुम रहना चाहते हो उस हीरोइन के साथ तुम एंजॉय करो, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है ना? और आपको कोई भी हीरो अच्छा लगते हैं उनके साथ भी डांस कर सकते हैं आप। तो सूक्ष्म लोकों में जो भी आप करते हैं उसका कोई गलत और सही ऐसा नहीं होते हैं। उधर कोई कोर्ट वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज से क्या करना है आपको? अपने स्वप्न में आप उस इच्छा को पूरा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है नष्टा मोह। नष्टा मोह ये मतलब क्या है कि गीता बोध में पूर्ण होने के बाद अर्जुन को क्या होते हैं कि मोह लग जाते हैं, मोह हो जाते हैं। ठीक है ना? वो दुख में पड़ जाते हैं। अर्जुन तो एक परम पुरुष है, बहुत अच्छा कर्तव्य निष्ठा आप निभाते हैं, लेकिन लड़ाई के समय में उनका पास कौन सा मोह आया? वो प्रापंचिक का मोह नहीं है, वो आध्यात्मिक मोह है। दो तरह के मोह आते हैं, हमको अटैचमेंट होती है। एक आध्यात्मिक होती है, एक प्रापंचिक होती है। प्रापंचिक मोह मतलब क्या है कि मेरा बीवी ही मेरा सब कुछ है, मेरा पति ही मेरा सब कुछ है, मेरा घर ही मेरा सब कुछ है, समझना। आध्यात्मिक मोह मतलब क्या है कि हम अ, आत्मा आत्मा की तरफ चले जाना। ये मेडिटेशन सेंटर मेरा है, हमारा जूम सेशन है, विधि मैडम के जूम सेशन में ही रहूंगा,
और मैं अपना जूम सेशन नहीं चलाऊंगा, इसको छोड़ के मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, इस तरह रहना क्या है? विधि मैडम मेरा गुरु है, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा सोचना, ये क्या है? आध्यात्मिक वो है। तो आत्मज्ञान स्मृति उपलब्ध हो गया। अर्जुन, आपका कृपा से मेरा मोह का नाश हुआ। अर्जुन ने भगवत गीता के एंडिंग में श्री कृष्ण से बताया है कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह का नाश हो गया, आत्मज्ञान का स्मृति उपलब्ध हो गया। लेकिन अर्जुन किस मोह में मुक्त हो गया? उसके किस मोह का नाश हो गया? अर्जुन पर पुरुषोत्तम है, प्रापंचिक मोह ने उसे कभी स्पर्श नहीं किया। उससे युद्ध के समय में आध्यात्मिक मोह केवल क्षण मात्र के लिए ग्रहण किया है। उनको कुछ समय के लिए वो आध्यात्मिक मोह आ गया, इसी की वजह से दुख में पड़ गया वो। उसको लड़ाई करना नहीं करना उस समय डोट आ गया था। उसी समय श्री कृष्ण ने भगवत गीता बता के, उस कर्तव्य के बारे में बता के उसको लड़ाई के लिए तैयार करवाया। तो मोह में दो तरह का मोह होती है, एक प्रापंचिक मोह होती है, दूसरा आध्यात्मिक मोह होती है। माघा मोहावेश, ये आदि शंकराचार्य जी ने बताया। आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि हमेशा क्या है कि इच्छा होना चाहिए, लेकिन अति इच्छा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज में क्या है कि अति नहीं करना चाहिए, जो युक्त है उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो खाना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, एंजॉयमेंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान भी क्या है कि ज्यादा नहीं होना है। अपना काम है, घर में खाना बनाना है, बच्चे रो रहे हैं, आप ये सब कुछ छोड़ के ध्यान में बैठेंगे तो कैसे चलेगा? घर में सब कुछ संभालते हुए ध्यान को करना चाहिए। लेकिन आपको घर के काम सब कुछ छोड़ के आप उसमें लग गया, पूरा ध्यान में लग गया, वो भी सही नहीं है। आप हमेशा मध्य मार्ग में होना चाहिए। हर हालत में मोह को छोड़ना ही चाहिए। यही चीज है भक्त गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी ने हम सब लोगों को बताया है। अति सर्वत्र वर्जेयत, कोई भी चीज है अति नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सेशन सभी चल रहा है, हर दिन सुबह का चल रहा है। लेकिन क्या है कि बहुत अच्छा चल रहा है, ये समझते हुए क्या किया आप लोगों ने, फिर 10 बजे एक सेक्शन रखा, 12 बजे रखा एक ही ग्रुप के साथ, 2 बजे भी रखा, शाम को 6 बजे रखा, रात को 10 बजे रखा। तो क्या हो गया? अति हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है ना? एक दिन में ये क्लास रख के एक ही ग्रुप के साथ अच्छा बात है, लेकिन वो यही ग्रुप के साथ सुबह दोपहर शाम को रात को वो ही कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो अति है, वो नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा मध्यम मार्ग में चलते रहना चाहिए। ठीक है ना जी? कल ये दोनों चैप्टर ही हमारा छूट गया था। और सर कर्मबद्ध हो गया था कि कर्मबद्ध कर्मबद्ध और मागा मोहवेश, वो तो वही बताया था अभी। माघा मोहावेशा, माघा मोहावेशा मतलब क्या है कि मोह ज्यादा नहीं होना है, मिडिल पाथ में रहना है, यही तो अभी बताया था। आदि शंकराचार्य जी ने भगवत गीता में यही बताया। माघा मोहावेशा, मोह ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जोश के साथ, कोई भी मोह के साथ नहीं रहना चाहिए, हमेशा मिडिल पाथ में रहना चाहिए, यही तो बताया। कर्मबद्ध, कर्मबद्ध मतलब क्या है कि इसका भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो हमको क्या है कि हर एक समय में हमको कर्म करना ही चाहिए, वो धर्म हो अधर्म हो, लेकिन हर एक कर्म को हमको करना ही चाहिए। आपको जो लगेगा कि मुझको ये इच्छा है, ये करना ही चाहिए, सोचेंगे तो वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से क्या होते है, धीरे धीरे कर्म करते करते क्या धर्म है क्या अधर्म है वो पता ही चल जाएगा। ठीक है ना? लेकिन कभी भी क्या है कि कर्म करना बंद नहीं करना है हमारा लाइफ पे। जो गुण है उसके हिसाब से कर्म करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना? आप एक राजा जैसे कर्म नहीं कर सकते, आप एक योगी के जैसे कर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते कर्म वो करते रहिए। तब करते 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 क्या होगा, अगले जन्म में आप राजा के रूप में आएंगे तो राजा के जैसे कर्म करेंगे, और एक जन्म में योगी के रूप में आएंगे तो योगी के रूप कर्म करेंगे।
इसलिए क्या है कि सभी मास्टर्स का एक ही संदेश है, भगवत गीता का संदेश क्या है कि कभी भी क्या है कि अकर्म नहीं करना है, कभी भी कर्म करना बंद नहीं करना है, जो है वो करते रहो। पॉलिटिक्स अच्छे लगते करो, संगीत अच्छे लगते करो, दूसरों को धोखा देना अच्छा लगते करो, दूसरों को मर्डर करना लगता अच्छा लगते करो। ठीक है ना? इस तरह करेंगे करेंगे क्या होता है, जो बंदा मर्डर करते दूसरों को, उसको जेल में डाल देंगे, कोर्ट में डाल देंगे, तब उसको क्या होगा, सबक हो जाएगा। फिर अगले जन्म में जब पैदा होंगे वो बंदा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको सबक मिल गया। ठीक है ना जी? आप लोगों के सामने मैं 100 रुपये रखूंगा, आप लेके जाएंगे क्या? बताइए। मैं 100 रुपये आपके सामने रखूंगा, आप लोग लेके जाएंगे? क्यों? क्यों लेके नहीं जाएंगे? लेकिन वो एक चोर है, वो देखा वो 100 रुपया को, वो क्या करेगा, लेके जाएंगे कि नहीं? क्यों, वो क्यों लेके जा रहा है, आप क्यों लेके नहीं जा रहे हैं? बताइए। क्या मंजू मैडम, आपके सामने 100 रुपये रखेंगे तो आप लेके जाएंगे कि नहीं, बताइए। लेके नहीं जाएंगे, क्यों? नहीं, क्यों लेके नहीं जा रहे हैं? चोर क्यों लेके जा रहा है, आप क्यों लेके नहीं जा रहे, बताइए। वो मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और सर आप रिस्पेक्ट से ईमानदारी। देंगे तो ही ना। वो प्रवृत्ति आपको क्यों नहीं है, वो बंदे को क्यों है? जो चोर है उसको प्रवृत्ति ऐसा क्यों है, आपको क्यों ऐसा नहीं है? अधर्म की क्योंकि तरफ है जीवन वो। में संतुष्टि है, संतुष्टि का भाव है। और शुरू से मतलब बचपन से भी माँ बाप का संस्कार है। और वो संस्कार आपको क्यों आया, वो बंदे को क्यों नहीं आया? पिछले जन्म के कर्म होंगे सर। हाँ, कर्मों से। क्योंकि आप पिछले जन्मों में चोरी किया था, ठीक है ना? इस जन्म वो जो मेमोरी आपके अंदर है, ठीक है ना, वो जब चोरी किया तो उस समय जो पुलिस स्टेशन में लेके जाना, आपका इज्जत चले जाना, ये सब कुछ कहाँ है, आपका मेमोरी में है। अभी के इसी की वजह से इस जन्म में क्या होते हैं कि आपका अंतरात्मा क्या बताएगा कि कहीं भी कुछ भी चीज इधर रखे सामने, ये सभी छूना नहीं है, छूएगा तो क्या होगा, तुम्हारा इज्जत चले जाएगा, तुमको पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे, ये आपका अंतरात्मा बताता रहेगा। लेकिन जो बंदा कभी चोरी नहीं किया है उसको क्या होगा, उसको अनुभव नहीं है, इसकी वजह से उसका अंतरात्मा नहीं बताएगा कि तुम वो नहीं करो बोल के। इसको वो अनुभव के लिए वो क्या करेगा, वो पैसा लेके जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर उसको उसके इज्जत भी चले जाएगा, उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे, इस तरह का काम होगा। फिर वही बंदा फिर अगले जन्म में पैदा होंगे, फिर क्या होगा, नहीं करेगा जो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो हर एक चीज क्या होते हैं कि हमने आज सोच रहे हैं कि हम अच्छा आदमी है, लेकिन क्या है कि हम सब लोगों ने ऑलरेडी ये पाप कर्म करके आया, इसी की वजह से आज अच्छा आदमी बन गया। क्योंकि हमारा अंतरात्मा में पता चल गया है कि ये सब काम करेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएंगे सोच के। कभी कभी देखिए रोड पे कुछ झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे उधर झगड़ा में, कुछ लोग उसके बीच में जाकर झगड़ा को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे, कुछ लोग वो दो पार्टी में एक पार्टी की तरफ जाएंगे लड़ाई करने के लिए, है कि नहीं? कुछ लोग क्या करेंगे, जहां झगड़ा देखते दूर भाग जाएंगे। ये लोग कौन है, जिसका ये झगड़ा का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो लोग उस बीच में जाएंगे। ठीक है ना, जिसका एक्सपीरियंस हो गया, अरे भैया हमको किस लिए जाना है उसके बीच में, मैं अपना काम करूंगा, सब चले जाएंगे। ठीक है ना जी? ये सब कुछ होते हैं हमारा जीवन में। तो हमारे जीवन में हम सब लोग पाप कर्म किया है। पहले हर एक आत्मा पहले 200 जन्म पाप कर्म करती है, तमोगुण में, रजोगुण में। उसके बाद उसको जो भी पाप कर्म किया उसको धोने के लिए फिर पुण्य कर्म करती है। 100 जन्म फिर क्या करेगा, पुण्य कर्म करती है। जब हम पुण्य करेंगे, पापों को जब बैलेंस करने के लिए पुण्य कर्म करेंगे, 80% पुण्य कर्म करेंगे, तब क्या होते हैं कि हमको ध्यान का रास्ता में आएंगे।
इस रास्ते में कब आएंगे? जब हमारा पुण्य हो गया, पाप और पुण्य का जो बैलेंस में 80% हो गया, उस समय हम इस ध्यान का रास्ते में आएंगे। फिर 20% जो रह गया वो ध्यान में हमारा शुद्धि हो जाएगा। जिस समय हमारा पूरा कर्मों का बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब हम क्या होते हैं कि हमारा जो थाड़े है वो ओपन होगा, तब हमको तीसरा अंक सजग हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप कभी ये नहीं सोच रहा है कि किसी चोर को देख के उसको आप द्वेष नहीं करना, किसी रेपिस्ट को देख के आप द्वेष नहीं करना, को मांसाहार व्यक्ति होते हैं उसको कभी द्वेष नहीं करना। ठीक है ना? व्यक्ति को हम द्वेष नहीं करना है, लेकिन जो करने वाला काम है ना उसको आप जरूर अपोज करना चाहिए। आप मांसाहार नहीं करना है, आप हिंसा नहीं करो, ये बात बताने का आपको जिम्मेदारी है। वो करे नहीं करे उसके गुण के हिसाब से होता है। आपका काम है सबको बताने का। आप मर्डर कर नहीं करना भैया, जानवर को हिंसा नहीं करो, इस तरह के बताने का आपको जिम्मेदारी है। उसके बाद वो बंदा करे नहीं करे आपको लेने देना नहीं है। ठीक है ना जी? तो हमेशा ये याद रखिए कि हम हमेशा कोई ना कोई कर्म करते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ। एक अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, एक अल्पज्ञानी व्यक्ति होती है, एक विज्ञान व्यक्ति होते हैं। अज्ञान व्यक्ति कौन है? जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो सोचेगा कि पेट को पालना ही मेरा जीवन है, इस तरह समझेगा। तो इसी को जैसे क्या सोचेगा कि कुछ भी करो पेट को पालना है, किसी को भी धोखा दे दो, किसी से भी पैसा छीन लो, मैं मस्त रहना चाहिए, मेरा परिवार मस्त रहना चाहिए, मैं अच्छा रहना चाहिए, इस तरह का जो सोचने वाला। ठीक है ना? तो शारीरिक आवश्यकताओं को जो इंपॉर्टेंस देने वाला, शक्ति और युक्ति को प्रयोग करते हुए रक्ति भर सुख और पर्वत जैसा दुख अनुभव करने वाला, थोड़ा सा सुख के लिए ज्यादा जीवन भर दुख के साथ झेलने वाला, वो कौन है? अज्ञानी व्यक्ति है। ये पूरा दुनिया में सब लोग अज्ञानी है। सब लोग क्या है कि ये पेट को पालने के लिए सब लोग चल पड़े हैं, लेकिन क्या सुख देते हैं, क्या कष्ट देते पता नहीं है। ठीक है ना? क्या खाना है पता नहीं है, क्या बोलना है पता नहीं है। इसी की वजह से झगड़ा होते हैं, इसी की वजह से बीमारी लेके आते हैं। जब बीमारी आएंगे, कष्ट आएंगे, उस समय रोते रहेंगे। थोड़ा सा सुख के लिए ज्यादा का कष्ट ले लिया। ये लोग कौन है? अज्ञान व्यक्ति है। नेक्स्ट होते हैं अल्पज्ञानी व्यक्ति। अल्पज्ञानी व्यक्ति कौन है? उसको पता है कि परलोक होते हैं, हम इस लोक का वासी नहीं है, हम परलोक से आए हैं। हमारा असली घर कौन सा है? आत्मा का लोक हमारा असली घर है। ये तो धरती का लोक है, ये किराए मकान है। तो किराए मकान में क्या करेंगे हम? कोई भी व्यक्ति किराए मकान में जाएंगे, उस मकान को क्या करेंगे? पेंटिंग डालेंगे क्या? ज्यादा बगीचे करेंगे क्या? अपना खुद का मकान में बगीचा हम ग्रो करेंगे, अपना खुद का मकान में पेंटिंग करेंगे, खुद का मकान को अच्छा डेकोरेशन करेंगे। लेकिन जहां हमारा किराए मकान होती है, हम क्या करेंगे? जितना जरूरत उतना करेंगे, जितना साफ करना उतना करेंगे। लेकिन हमको पता है कि एक दिन इस किराए मकान को छोड़ के खुद का मकान में चले जाएंगे। हमको वो ज्ञान हमारे पास होते हैं कि नहीं हमको? तो हम हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये जो शरीर है ये है किराए मकान है, लेकिन हमारा असली घर कहाँ है? हमारा असली घर आत्मा का लोक है। ये जानते हुए हम हमेशा रहना चाहिए। हम जैसे किराए मकान को छोड़कर असली मकान के लिए कैसे तड़पते हैं, तो हर एक आत्मा इस किराए मकान है, ये जो धरती का जो जीवन है, इसको छोड़ के आत्मा को लोक में जाने के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं। इधर का जो जीवन है ये 80 साल है, 100 साल है, इतना ही जीवन है। लेकिन जो आत्मा का लोक में हमारा जो उम्र है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों करोड़ों सालों है। तो हमारा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स आत्मा का लोक में है। इधर 80 साल है, बिलियंस ऑफ साल में करोड़ों करोड़ों साल के सामने ये 80 साल कुछ होते हैं। तो धरती का जो जीवन है, जैसे आंख का जो झलक होती है, आंख झलक कितना होती है?
1 सेकंड के अंदर होते हैं, ऐसा ही। लेकिन इसके लिए हम पूरा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हमारे जीवन को। लेकिन आत्मा के लिए ये जो जीवन है, किस तरह, ये जो लाइफ टाइम है, ये क्या है कि आंख जैसे झलक कर दिया, वो उतना ही समय के बराबर है। लेकिन इतना झलक जैसा जीवन के लिए हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ जानते हुए फिर भी वो अपना प्रापंचिक दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे? अल्पज्ञानी कहेंगे। नेक्स्ट, तीसरा व्यक्ति है, वो है विज्ञानी। वो कौन है? हमारा इस ग्रुप में जितना लोग हैं वो सब लोग विज्ञानी हैं। आप सब लोग को पता है कि हम आत्मा लोक से आए हैं, हम सब लोग आत्मा है। हम आत्मा का ज्ञान लेने के लिए, आत्मा का विकास करने के लिए आया है। हमको इस लोक में कैसे प्रमोशन चाहिए, आत्मा को लोक में भी प्रमोशन चाहिए, इसलिए आया है। ये समझते हुए हमेशा क्या करेगा कि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, आत्मा के लिए इंपॉर्टेंस देगा। ये फिजिकल लाइफ के लिए कम इंपॉर्टेंस देगा, इधर भी इंपॉर्टेंस देगा, इधर भी बीवी बच्चे को सब कुछ देखते हुए रहेगा, लेकिन क्या करेगा? ज्यादा समय अपना आत्मा के लिए इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम इस दुनिया का रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस जो विज्ञानी होते हैं ये दुख रहित होता है, तो इस विज्ञानी बनना ही हमारा लक्ष्य होता है। ओके मास्टर्स, तो नेक्स्ट चैप्टर है आचार्य। कौन है आचार्य? हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के प्रोफेसर्स को हम क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं, असली आचार्य मतलब कौन है? इसके बारे में हमारे शास्त्र में बताया है कि यह आचिनोति, आचरति, आचार्यति, यह च आचार्य। जो ज्ञान को मांगते हैं, ये मैं ज्ञान चाहिए इस तरह समझते हुए ज्ञान के पीछे पड़ा है, और उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करने वाला, और उस ज्ञान को सबके आचरण में लेके आने वाला, सबको इंप्लीमेंटेशन करने वाला, उस व्यक्ति को आचार्य कहते हैं। कौन कौन है? कौन है आचार्य? खुद ज्ञान को पाना चाहते हैं और खुद ज्ञान को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, और दूसरों को भी अप्लाई करवाएंगे, वो व्यक्ति है आचार्य। तो जब तक आप आचार्य नहीं बनेंगे तब तक ये धरती में पैदा होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आखिरी जन्म कब होंगे? जिस समय आप आचार्य बनेंगे, जब आप टीचर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, उसी समय आप आचार्य बनेंगे। ये प्रोफेसर क्या करते हैं? हमेशा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, हमेशा किताब पढ़ते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, और दूसरों को, स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? वो खुद इंप्लीमेंट करेंगे, खुद इसके बारे में जानकारी करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को भी इसका चीज के बारे में बताते रहेंगे। वो है आचार्य, ठीक है ना जी। तो आपको भी आचार्य बनना ही चाहिए। तो अभी आप इस जूम सेशन में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अब एक दिन क्या करना चाहिए? आप सब लोग भी अपना खुद का जूम सेशन चलाना चाहिए, दूसरा जूम सेशन में जाके क्लासेस करवाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जगह पे जाके क्लासेस लेना चाहिए, तब आप आचार्य बनेंगे, ठीक है ना। तो आपका लक्ष्य क्या है कि इसी जूम सेशन में रहेंगे तो आप आचार्य नहीं बन सकते हैं। इधर अच्छा सीख लिया, उसके बाद क्या करना है? आप भी अपना दुकान को शुरू कीजिए। जब आप अपना दुकान शुरू करेंगे तो क्या होगा? उसके कष्ट और नष्ट क्या होता है आपको पता चलेगा, इससे आप सीखेंगे, ठीक है ना। तभी आप भी एक आचार्य बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मन का प्रलोभ, अंतरात्मा का प्रबोध। हमको हमेशा क्या होते हैं कि हमारा भीतर से दो आवाज आते हैं, एक है मन का आवाज आती है, दूसरा है अंतरात्मा का आवाज आती है। जो व्यक्ति के पास ऊर्जा नहीं होते हैं उस व्यक्ति को मन का आवाज आते हैं, जिस व्यक्ति के पास ऊर्जा ज्यादा होते हैं उसको अंतरात्मा का आवाज आते हैं। मन जिसे चाहते हैं उसे करना ही मन का प्रलोभ करना है, वही अधम व्यक्ति को लक्षण है। उत्तम व्यक्ति हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को पहचानते हैं। अंतरात्मा अर्थात पूर्णात्मा, अंतरात्मा का प्रबोध का अर्थ है पूर्णात्मा का साथ संबंध रखना।
अपना पूर्णात्मा के साथ संबंध रखेंगे तो पूर्णात्मा क्या करेगा, हमेशा आपको गाइडेंस देगा, क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ बताएगा। जिसका पास त्रिकरण शुद्धि होते हैं उसी व्यक्ति को अंतरात्मा का प्रबोध का स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, लेकिन जिसका पास त्रिकरण शुद्धि नहीं है उसको क्या होगा, अंतरात्मा का आवाज को वो सुन नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है, आप त्रिकरण शुद्धि के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है सूत्र प्राय और प्रबंध प्राय। अभी क्या है कि आप इस सेशन में जो भी जानकारी कर रहे हैं ये सूत्र प्राय में जानकारी की है, हम शरीर नहीं है आत्मा है समझते हुए, लेकिन आपको घर में जाके प्रबंध प्राय में, दैट मीन्स क्या है कि स्थूल रूप में इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आज रामराज सर रख के ये सब कुछ सिखाया, कितना तक सही है वो तो बता रहा है कि हम तो बिलियंस ऑफ ईयर्स से थे, जब से सृष्टि है तब से लेके जब तक सृष्टि रहेंगे तब तक हम है समझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ये भौतिक जीवन सिर्फ एक सेकंड का जीवन है क्या? ऐसा है क्या? इस तरह आप क्या करना है, अपना प्रबंध प्राय में अपना साधना को करना चाहिए। जो साधना इधर किया है आपको ये काफी नहीं है, ये सूत्र प्राय में करवा रहा है, आधा घंटा के लिए 40 मिनट के लिए कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप घर में जाके प्रबंध प्राय में अच्छा तरह आपको साधना को करना चाहिए। एट द सेम टाइम हमेशा दूसरों को सूत्र प्राय में हमको सिखाना चाहिए। थोड़ा बहुत हम क्या करना चाहिए, सबको सत्य के बारे में, धर्म के बारे में सबको बताना चाहिए, लेकिन दूसरों को जब सिखाने के समय में प्रबंध प्राय के रूप में सिखाना नहीं है, स्थूल रूप में नहीं सिखाना है, ठीक है ना। मैं भी ये लेसन को सीख रहा हूँ। मैं भी क्या करता हूँ कि जो लोग इसको मिलते हैं ना सब लोगों को ज्यादा सिखाता हूँ मैं। पत्री जी क्या कहते हैं कैसा नहीं सिखाना है, मैं हमेशा क्या करता हूँ जो भी दिखाई दे मास्टर बनना है समझते हुए उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत सारे किताब देता हूँ, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करता रहता हूँ। ये काम भी नहीं करना चाहिए, हमको सबको बताना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत बता के छोड़ना चाहिए। ध्यान करने की विधि क्या है, क्या किताब पढ़ना चाहिए, कहाँ क्लासेस होते हैं, इतना बता के छोड़ना चाहिए। सबको अपने अपने वास्तव के बारे में विस्तार रूप से समझाना विवेकहीनता होती है, ठीक है ना। सब लोग अपने लिए आप ही यमुना तीर है, सब लोग अपना ही उद्धार अपना खुद का करना है, दूसरा कोई उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरों को उद्धार करने की कोशिश ही नहीं करना है। जितना बताना उतना बता के सत्य क्या है आप साधना करने के लिए उसको एनकरेज करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, यह है हमारा काम है। लेकिन दूसरों को साधना हम खुद नहीं करना है, दूसरों को और ज्यादा, और वो सुनना नहीं चाहते, साधना ज्यादा नहीं करना चाहते, ज्यादा क्लासेस नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा बता के उसके बाद छोड़ देना है, करो नहीं करो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, क्या निधि अत्यंत सुखदायक है क्या? जो ट्रेजर होती है, जो पैसा होती है, जो संपत्ति होती है, वो ज्यादा सुख देते हैं क्या? बताइए। तो ऐसा होता है तो जितना भी धनवान होते हैं ये दुनिया में सब लोग सुख के साथ ही होते थे, लेकिन सब लोगों को धन जो कमाया है उन लोगों के जीवन में भी बहुत सारा दुख है, उनका शरीर में भी बीमारियां है, बहुत सारे पैसा वाले हैं बीपी के साथ, शुगर के साथ, घुटने दर्द के साथ झेल रहे हैं, उन लोगों के घर में भी डाइवोर्स का केसेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ हो रहा है। वो लोग कितना भी पैसा कमाया लेकिन उनका भी कुछ लोन्स होते हैं, उनका भी कंपनी का बहुत शेयर का लॉसेस होना है, सब कुछ होते रहते है कि नहीं। अनिल अंबानी के लाइफ में देखिए, अनिल अंबानी हजारों करोड़ रुपए पैसा कमाया लेकिन सब कुछ खो बैठे हैं। इसलिए त्यागराज स्वामी ने यह कहा है कि निधि अत्यंत सुखदायक होता है या राम का सन्निधि अत्यंत सुखदायक होता है। ये त्यागराज स्वामी है, राम श्री राम का भक्त है, वो क्या बोल रहा है कि जो निधि होता है, जो पैसा होता है, वो ज्यादा सुख देता है कि राम का साथ जुड़े रहना सुखदायक होते हैं। राम माने कौन है? आपका अंतरात्मा ही राम है,
आत्माराम कहते हैं। तो जब हम अंतरात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, यही आपको सुख देता है। ठीक है ना? ज्यादा पैसा नहीं है। मनुष्य को कितना संपत्ति की आवश्यकता है? रोज 2 रोटी खाने का और कपड़ा पहनने का और थोड़ा सा नींद चाहिए, इतना ही चाहिए हमको। ये शरीर के लिए क्या चाहिए बताइए आप लोग? 2 रोटी खाया, 1 सब्जी खाया, उससे ज्यादा चाहिए क्या आपको शरीर के लिए? है कि नहीं? कितना कपड़ा चाहिए आपको? 4 पैर रहेंगे तो काफी है कि नहीं? और क्या सोएंगे, कहाँ सोएंगे? नींद आएगा तो कहीं भी सोए, नीचे भी सोएंगे नींद आएगा। नींद जब नहीं आएगा तभी आपको एसी की जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं? जिसके पास नींद आता है वो उसको भी कहीं पत्थर के नीचे रखेंगे तो भी सो जाएंगे। ये बार ट्रेकिंग हुआ था पत्री जी के साथ। उस समय क्या हुआ था कि जंगल में लेके गया पत्री जी ने लोगों को, 500 लोगों को जंगल में लेके गया। उस समय क्या हुआ था कि 4 दिन पूरा बारिश ही हुआ था ये ट्रेकिंग में। ठीक है ना? 4 दिन पूरा बारिश ही होते रहे, सब लोग भीग गया। फिर भी लोग रात के समय में क्या किया, पूरा थक गया था, उसी बारिश में भी सो गया लोगों ने। कहीं पेड़ के नीचे बैठ के, उस बारिश के नीचे बैठ के भी सो गया। जब नींद आएंगे तो क्या करेंगे? जनरल बारिश के नीचे बैठेंगे तो नींद आता है क्या? लेकिन क्या करेंगे, इतना दिन में पत्री जी इतना चलाते हैं, डेली सुबह से शाम तक 20 किलोमीटर चलाते हैं, तो आप क्या थकेंगे ही। तो बारिश के नीचे, वो पेड़ के नीचे बैठ के सब लोग सो गए। पत्थर में सुलाना सिखाया पत्री जी ने। इसलिए आंध्रा में जितना लोग मास्टर्स होते हैं, सब मास्टर इतना सर्विसेज क्यों करते हैं? रात दिन सबको सर्विस करेंगे, कहीं भी सो जाएंगे, कोई कंफर्ट से नहीं है, उस जगह पे जाएंगे, कहा ये बाथरूम सही नहीं है, वो बाथरूम सही नहीं है, उधर खाना सही नहीं मिल रहा है, इस तरह नहीं करेंगे। ठीक है ना? जो हमारे ध्यान महाचक्र में होते हैं, नॉर्थ इंडियन जितना भी लोग होते हैं, हमारा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है कहेंगे। लेकिन आप आंध्रा तेलंगाना मास्टर्स देखिए, वो लोग सब लोग कभी कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि पत्री जी क्या है कि जंगलों में लेके जाके सबको इतना ट्रेनिंग दिया, कोई मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है ना? पहला दिन में जब लोग बारिश में चला गया, खाना लेके गया, पहला दिन के लिए खाना खाया, उसके बाद सभी खाना भीग गया, तो 3 दिन के लिए खाना भी नहीं है लोगों को। 3 दिन, एक दिन पूरा 20 किलोमीटर चलना, उधर ही बारिश में सो जाना और खाना भी नहीं है। इतना आदत होने के बाद क्या करेंगे आदमी? कहीं भी ध्यान प्रोग्राम हो रहा है, उधर जाके कहीं कंप्लेंट करेगा क्या? सिर्फ वो आत्मा का उद्धार करने के लिए आएगा कोई प्रोग्राम में। मेरे प्रोग्राम में ये सही नहीं है, वो सही नहीं, इस तरह का नहीं बोलेगा, क्योंकि ध्यान का प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, सभी कंफर्ट्स नहीं मिलेगा। आप आया क्यों है? कंफर्ट्स के लिए आया है कि ज्ञान के लिए आया है? तो अर्थ और काम दोनों को कनिष्ठ पक्ष में रखना है। जो पैसा कमाना, जो इच्छाओं को पूरा करना, ये कैसे रखना चाहिए? ये आप क्या करना चाहिए? मिडिल पाथ में रखना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहिए, लेकिन धर्म और मोक्ष को उत्तम पक्ष में रखना चाहिए, उसको ज्यादा कमाने के लिए कोशिश करना चाहिए। धर्म और मोक्ष के साथ ज्यादा रहना चाहिए आपको। इसलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अर्धम अनर्धम भावे नित्यम नास्ति तत् सुकलेसा सत्यम। अर्धम अनर्धम, जो पैसा है ये अनर्धदायक है, आपको दुखदायक है। नास्ति तथा सुकलेसा सत्यम, उसका वजह से कुछ भी सुख नहीं है आपको। ज्यादा पैसा कमाएंगे, आपको बच्चे से आपको डर है, चोर से डर है, कौन सा बच्चा कहाँ लेके जाएगा आपको डर है, कौन सा बेटी लेके जाएगा आपको पता नहीं है। तो आपको हमेशा पैसा को बचा के रखेंगे, पता नहीं कौन चोर आके लेके जाएंगे, पता नहीं आपको। जो बैंक में रखा हुआ वो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है कि नहीं, आपको नींद नहीं आता है। ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? हमेशा जितना जरूरत है उतना पैसा को रख के बाकी चीज के बारे में, उसके लिए ज्यादा कमाना नहीं है। आप ज्यादा कमाइए, आत्मा के ज्ञान के लिए ज्यादा कमाइए, अपना समय को आत्मा के ज्ञान के रखने के लिए कमाइए। अभी अब्दुल कलाम जी है हमारा प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका मौत हो गया। उसके घर में जाकर देखा गया तो उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है और उसके पास है
4-5 ड्रेसेस है और पूरा घर में पूरा किताब रखे हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, असली जीवन जिया है। एक प्रेसिडेंट होते हुए, इंडिया का प्रेसिडेंट होते हुए उनको बैंक में पैसा नहीं है। अपना पूरा पैसा किसके लिए इस्तेमाल किया, किताब पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। जितना कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा उन्होंने रखा, जितना जरूरत है उतना घर में रहा वो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सही जीवन जी के चला गया। ऐसा होना चाहिए जीवन, मतलब, ठीक है ना। यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। आप जो मेहनत करके जो भी पैसा लेके आया है उसी से आप एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट के साथ रहो, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत करके आइए, बाहर जाके कुछ ना कुछ बिजनेस कीजिए, कुछ ना कुछ जॉब कीजिए। थोड़ा मेहनत करके जो पैसा आया है उसी पैसे के साथ एंजॉय करो। एंजॉय करना मना नहीं किया है, एंजॉय करो, लेकिन जो मेहनत किया वो पैसा से। हमेशा इस बात को पहचान लेना चाहिए कि पैसा में परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा में पैसा है। पैसा में परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा के साथ आप जुड़े रहेंगे, आपके जीवन में जो चाहिए पैसा वो मिलेगा आपको। भक्त रामदास को श्री राम का सन्निधि में ही सुख प्राप्ति हुआ है। जो भक्त रामदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, उनको कहाँ सुख मिला है? वो लोग राम के पास जाएंगे तो राम के साथ जुड़े रहेंगे तो उनको सुख मिला है। मीराबाई को श्री कृष्ण के साथ जुड़े रहेंगे तो उनको सुख मिला है। तो आप भी क्या करना है, अपना अंतरात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में ये बताया है कि सत्संग सज्जन सांगत्य। सत्संग, सत्संग माने क्या है? सत्संग माने सत्य के साथ रंगना, सत्य प्लस संग। सत्य माने क्या? सत्य। तो सत्य के साथ मिलन करना। सत्य मतलब कौन सा है? जो हमेशा शाश्वत है, जो सनातन है, वो कौन सा है? वही आत्मा है। तो आत्मा के साथ जुड़े रहना, यही सत्य है। यही सत्य। सत्संग मतलब क्या है? आत्मा के साथ जुड़े रहना। वो कब होते हैं? आत्मा के साथ कब जुड़े रहते हैं? वो ध्यान में होते हैं। ध्यान करना ही सत्संग है, याद रखिए। ध्यान करना ही सत्संग है। सत्य के साथ जुड़े रहेंगे, अपना परमात्मा के साथ आप जुड़े रहेंगे। मात्र ध्यान में ही हमारा अपने में मिलन होता है, इसलिए हमारे अपने में स्थित रहना ही सत्संग होता है। उसका बाद सज्जन सांगत्य। सत्संग अलग है, सज्जन सांगत्य अलग है। ये दोनों शब्द का अंतर को जान लीजिए। सज्जन सांगत्य मतलब कौन है? सज्जन माने कौन है कि जो व्यक्ति सत्य को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो व्यक्ति सज्जन है। पूरा जानते नहीं, ये थोड़ा जानते हैं। हम सब लोग पूरा एक बुद्धा जैसे एनलाइटेंड नहीं है, ये पत्री जी जैसे एनलाइटेंड नहीं है, लेकिन क्या है कि सत्य को थोड़ा बहुत जानते हैं। आज मैं आया हूं आपके पास, मैं पत्री जी जैसे एनलाइटेंड मास्टर नहीं हूं। मैं भी उसी रास्ता में चल रहा हूं मैं, लेकिन सत्य मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत सत्य को मैं जानता हूं क्या सत्य है, ठीक है ना। तो मेरे जैसे व्यक्ति के साथ आप जुड़े रह के ये सभी ज्ञान को लिया, इसको क्या कहते हैं? सज्जन सांगत्य कहते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति सत्य को थोड़ा बहुत जानते हुए इस रास्ता में चल पड़े हैं, उस व्यक्ति के साथ रह के चलने वाला को क्या कहेंगे? सज्जन सांगत्य कहते हैं। पूरा सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पूरा जानकारी करके एक बुद्धा बन गया, उस तरह के व्यक्ति आपको मिलना ही मुश्किल है। पत्री जी हमारा भाग्य है कि पत्री जी फिजिकल फॉर्म में हमको मिल गया, लेकिन सब लोगों को इस तरह का परमात्मा स्थिति पाया हुआ मास्टर से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमको सत्य को थोड़ा बहुत जानकारी मिला हुआ व्यक्ति हमको जरूर मिलेंगे। उनके साथ हम जाके क्या करना चाहिए? हफ्ते में एक बार उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है ना। उस समय आपको प्रगति होते हैं। इसलिए आचार्य सांगत्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सज्जन सांगत्य और आचार्य सांगत्य बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरा प्रगति ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा आगे बढ़ रहा हूँ, इस मेरे बीच में ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? इस तरह आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। वो मास्टर क्या करेंगे कि आपको अपने इशारों की वजह से, अपना बातों से कुछ न कुछ आपको गाइडेंस देगा। एक सीनियर मास्टर हमेशा आपको गाइडेंस देगा। सीधा हो सकते हैं पत्री जी के पास जाएंगे, पत्री जी क्या करेंगे आपको, कभी कभी सीधा नहीं बता सकते, कभी क्या करेंगे आपको इनडायरेक्टली आपको हिंट देंगे, आपको लाइफ पे आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप सही रास्ते में जा रहा है कि नहीं, वो बताते रहेगा। या सीनियर मास्टर के साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। इसलिए भज गोविंदा में आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवते भवान नव तरुणे नौका। इस तीनों लोकों में, ये तीनों लोगों को पार करने वाला चीज कौन है कि सज्जन संगत है। कौन सा तीन लोक है? एक है स्थूल लोक, दूसरा है सूक्ष्म लोक, तीसरा है कारण लोक। ये तीनों लोगों को पार करने वाला कौन सा चीज है कि वो सज्जन संगत है। तो हमेशा आपको सज्जन संगति करना चाहिए। अभी ये क्लास चल रही है, क्या क्लास है? ये सज्जन संगति है, ठीक है ना। जो हमको 100 मार्क्स में ध्यान करेंगे तो 30 मार्क्स मिलेगा, और किताब में पढ़ेंगे तो 30 मार्क्स मिलेगा। सज्जन संगति के लिए 40 मार्क्स मिलेगा। ज्यादा मार्क्स किसमें मिलता है? ध्यान से भी, स्वाध्याय से भी ज्यादा मार्क्स मिलता है सज्जन संगति में, ठीक है ना। इस क्लास में आने की वजह से आपको क्या पता चलेगा? ध्यान करना चाहिए, पता चलेगा, किताब को पढ़ना चाहिए, यह ज्ञान आपको मिलेगा। सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ ध्यान ही नहीं करना चाहिए, सिर्फ क्लासेस ही अटेंड नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? ये तीनों चीज को करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्लासेस में आना। जब इस तरह का क्लासेस में आते रहेंगे, कोई ना कोई आके आपको जगाएगा, कोई ना कोई बंदा आके कुछ ना कुछ शब्द बताएगा, आपको हृदय को छू लेगा, आपको दिल को छू लेगा। इसी की वजह से आप क्या करेंगे? अपना साधना करना शुरू करेगा, ठीक है ना जी। इसलिए बुद्धा ने बताया कि संगम शरणम गच्छामि, इस संघ के साथ मिलकर रहिए। बुद्धा का संघ है, हम सब लोग कौन है? बुद्धा का संघ है, पत्री जी के साथ संघ है उनका। ये पीएसएस मूवमेंट में हम सब लोग उसका मेंबर्स हैं, पीएसएस मूवमेंट में। तो हम सब लोग क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। आपको गुरु मिले नहीं मिले, एटलीस्ट क्या है कि इस रास्ते में आगे बढ़ने वाला लोग मिलेगा ना, उसको हाथ को पकड़ के चलिए, एक साथ मिलकर चलते हैं। एक ही घोंसले का जो पक्षियां हैं, ये क्या करेंगे? उसी एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, फिर वापस आएंगे तो उसी घोंसले में आएंगे। हम सब लोग क्या है कि एक ही घोंसला का पक्षियां है, क्योंकि सत्य का हम पहचानना चाहते हैं, सत्य के रास्ते में चलना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको गुरु नहीं मिले, क्या करना चाहिए आपको? जो इस रास्ता में जो सत्य को जानना चाहते हैं, उनके हाथ को पकड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही सज्जन संगति है, ठीक है ना जी। तो आप सब लोग क्या करना चाहिए आपको? विधि मैडम का हाथ को नहीं छोड़ना है। छोड़ेंगे क्या? आप सब लोग मिलके चलते रहिए। लेकिन आप भी एक मास्टर बन के उस समय आप अपना खुद को दिखाने को शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो जब आप खुद मास्टर बनने के बाद भी क्या करना चाहिए? विधि मैडम के साथ फ्रेंडशिप को रखना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में गाइडेंस उनको लिया, लेकिन आपको खुद भी एक मास्टर बनने के बाद क्या करना चाहिए? उनके साथ फ्रेंडशिप करते हुए, उनके साथ ज्ञान को बांटते हुए रहना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है जी। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही है। तो आज का टॉपिक में किसी का भी कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। सर इसमें जो त्रिकरण शुद्धि आया था, इसका मतलब मन, कर्म और वचन, ये होता है ना? यस मैडम, जो हमारा बातों के द्वारा, हमारा विचार के द्वारा, हमारा कर्म के द्वारा, ये तीनों एक ही होना चाहिए। बातें एक जैसा कर रहे हैं आप, विचार एक जैसा है, कर्म एक जैसा कर रहे हैं, ये तीनों अलग अलग है तो त्रिकरण शुद्धि नहीं होते। आपको शक्ति कब मिलते हैं कि जब तीनों चीज एक ही होना चाहिए। आपको मन में भी पीस मूवमेंट, आपको बात में भी
पीएसएस सत्य के बात कर रहा है, आपका कर्म भी सत्य के साथ रहे, ये तीनों चीज रहे तो दूसरा बंदा आपको आपसे देख के इंस्पायर होगा, ठीक है ना। मन में रखे एक गुरु को, ठीक है ना, मन में आपको श्री श्री रविशंकर जी अच्छा लगते हैं, लेकिन इधर आकर जूम सेशन में अटेंड किया था पीएसएस मूवमेंट में, क्यों क्या होगा आपके अंदर क्या द्वंद्व भाव आएगा। अगर आपको श्री श्री रविशंकर जी अच्छा लगते हैं तो आप आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन कीजिए, उधर ही रहिए आप, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, कहीं भी जो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये गुरु को आपको मन में रखा, ठीक है ना, और वो बता रहा है आनापानसति, और जब करने के समय पूजा कर रहे हैं, तीनों चीज क्या कर रहे हैं आप, अलग अलग काम कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। जब गुरु आपका श्वास है, आप श्वास गुरु है, और श्वास से रहने के लिए आप सबको ध्यान के बारे में बता रहे हैं और आत्मा के बारे में बताते हुए उसके साथ ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन ए राइट पोजिशन, ठीक है ना। पत्री जी के साथ भी नहीं रहे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। पत्री जी कौन है, ये श्वास है ना, यही पत्री जी है, ये पत्री जी नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं गुरु हूं बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, बहुत सारा फेक गुरुस आ गया, इसलिए पत्री जी क्या कह रहे हैं कि आप श्वास के साथ रहो, जब आप अंतरात्मा के साथ जुड़ेंगे तब आप अंतरात्मा क्या करेगा, आपको जो फिजिकल लाइफ में जो सही गुरु है उसके पास लेके जाएगा वो। आप अगर स्कूल के लेवल में है, आप क्या करेंगे, जहां ब्रह्म कुमारी है, आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे सोसाइटीज उसके पास लेके जाएंगे, जहां से उधर सीखना है। जब आप आखिरी जन्म में है, उस समय आपको ध्यान सीखना है, उस समय जो ध्यान सिखाने वाले गुरुओं को पास लेके जाएंगे। ध्यान भी सिखाने वाले गुरुओं में महान गुरु कौन है, आप उस स्थिति में है तो उस स्थिति का जो गुरु के पास लेके जाएंगे, है कि नहीं। जो टीचर्स अलग, स्कूल का टीचर अलग है, जो कॉलेज का टाइम का जो टीचर जो प्रोफेसर अलग है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलग होते हैं, तो आप कौन सी स्थिति है उसके हिसाब से आपको उस तरह का टीचर आपको लाइफ में मिलेंगे, ठीक है। ये अन्नपूर्णा मैडम, अन्नपूर्णा मैडम है, बहुत सही तरह के सवाल पूछती है हमेशा। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्ते सर। राइट मास्टर, क्योंकि जो सवाल पूछते हैं उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि वो कितना अच्छा मास्टर है। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। सर मेरी दो क्वेश्चन है कि सत्य क्या है, और दूसरा है गुरु शिष्य ढूंढता है या शिष्य गुरु ढूंढता है। When the disciple is ready, Guru will appear. अच्छा। जो विवेकानंद और रामकृष्ण, और रामकृष्ण जैसे विवेकानंद आए तो रामकृष्ण बोले कि अच्छा आई वाज वेटिंग फॉर यू, कब से मतलब मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। वो खुद वेट कर रहा था, लेकिन क्या है कि वो शिष्य रेडी नहीं है ना। शिष्य जब रेडी हो जाएंगे उसके सामने गुरु मिलेगा। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। पत्री जी घर में ही था, लेकिन पत्री सर का जो वाइफ था स्वर्णमाला मैडम, पहले पहचाना नहीं अपने पति को। पत्री जी एलिटेड होकर 1979 में, स्वर्णमाला मैडम आया कब ध्यान में आए, 10 साल के बाद। जब स्वर्णमाला मैडम ने ध्यान करके जागरूक होके आंखें खोले, तब गुरु कहाँ है, घर में ही, ठीक है ना। अभी आपके घर में हो सकते हैं अन्नपूर्णा मैडम एलिटेड मास्टर है, लेकिन आपके घर में सब लोग पहचान रहे हैं क्या? आपके घर में सब लोग ध्यान कर रहे हैं क्या? कोई नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो लोग भी कभी जागरूक होंगे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, ठीक है ना। जब वो लोग जागरूक करके देखेंगे गुरु कहाँ है, आप ही है गुरु, लेकिन आपको पहचान नहीं रहा है क्या है, क्यों नहीं पहचान रहे वो लोग, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। जो व्यक्ति है वो शिष्य रेडी हो जाते हैं, उसको गुरु मिल जाएगा, उसको जो गुरु चाहिए वो गुरु ऑटोमेटिकली उसके लाइफ में आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप क्या करना है, गुरु कौन है उसका ढूंढना नहीं है, मैं पहले कैसे शिष्य बन सकता हूँ। आपके पहले आपके बारे में आपका साधना अच्छा करते रहिए, तो आपको सही गुरु आपको मिलेगा आपको लाइफ में। थैंक यू सर। और सर सत्य क्या है, जो सत्य के साथ रहो, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, ये पहचानना ही सत्य है, जो शाश्वत है, भविष्य के लिए रहेगा, जो अविनाशी है। वो कौन सा चीज है, वो आत्मा। कौन सा चीज हमेशा के लिए रहेगा, वो सत्य है।
जो नाश होता है वो असत्य होता है क्या? नहीं। सूरज दिखाई दे रहा है, ये सूरज भी सत्य है क्या? सूरज भी नहीं रहेगा एक दिन, अच्छा। ठीक है ना? जो हवा है वो भी सत्य नहीं है, जो धरती है ये सत्य नहीं है। ये धरती एक दिन नाश होगा, अभी तक 3 बार नाश हो गया धरती, पता है कि नहीं आपको? और जो सूरज का भी यूनिवर्स समय होते हैं, ये सूरज का भी समय होते हैं, ये सूरज का भी एक पोस्ट होती है, एक एक ओ, चेंज होता रहेगा सूरज का पोस्ट। वरुण देव का पोस्ट अलग होते हैं। कल अन्नपूर्णा मैडम अच्छा ध्यान किया था, सब लोग ध्यान सिखाया, तो आपको क्या करेंगे? सूरज का पोस्ट देंगे आपको, इस बार आप सूरज का पोस्ट ले लो या वरुण देवता का पोस्ट ले लो बोल के आपको दे देंगे, नहीं तो आग देवता का पोस्ट ले लो बोल के दे देंगे। ओके सर। सर एक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे ब्रह्म सत्य, आत्मा माने क्या है? शरीर को जो पहना हो आत्मा है, लेकिन जिस आत्मा ने पहचान लिया कि मैं सिर्फ इसी शरीर में नहीं है, मैं सभी शरीर में मैं ही रहता हूँ, समझेगा वो, उसको ब्रह्म ज्ञान आता है। तो आत्मा समझिए या ब्रह्मा समझिए, दोनों एक ही है। आत्मा इंडिविजुअल लेवल कहते हैं, ब्रह्मा है जो ग्रुप लेवल में हम समझेंगे सब कुछ मैं एक ही हूँ, जब समझेंगे सृष्टि, उस समय ब्रह्मा शब्द इस्तेमाल करेंगे। और जगत मिथ्या मतलब ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये मिथ्या है, ये इल्यूजन है, ठीक है। मूवी में जाके देखे, मूवी भी सत्य है क्या? बाहुबली मूवी देख के आया, वो बाहुबली मूवी सत्य है क्या? देखा है कि नहीं बाहुबली मूवी? हाँ हाँ देखिए सर। हाँ, वो सत्य है क्या बाहुबली मूवी? लेकिन जो ये मूवी देखने के समय में आपको सत्य लगा कि नहीं? हाँ मतलब उसमें जो आंसू मूवी देखने के समय में आपको सत्य लगा है, लेकिन मूवी से बाहर आने के बाद ब्रह्म तो जैसा मूवी लगा है कि नहीं? ऐसा ये दुनिया में जब रहेंगे हमको कैसे लगेंगे? ये सत्य है। सत्य जैसे लग रहा है, लेकिन इसको छोड़ के चले जाएंगे तब आपको क्या पता चलेगा? ये ये ब्रह्म है, पता चलेगा। ओ, तो उसके लिए मरना जरूरी है? मरने के पहले ध्यान करेंगे तो पहचान रहे हैं ना, जो ध्यान कर रहे सब लोग अब सत्य को पहचान रहे हैं ना। मरने की क्या जरूरत है, आपको पता चल गया ना आपको। अब मूवी देखने के समय में ही आपको पता चल रहा है कि मूवी भ्रम है, तब आप भ्रम क्या है। करेंगे? अब रोएंगे क्या? नहीं। मूवी देखने के समय में आपको जागरूक हो गया, ठीक है ना। बाहुबली मूवी देखने के समय में आपको पता चल गया कि ये जो प्रभास और राणा, ये हीरो विलन है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों अभी विलन और हीरो के जैसा भी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसा आपको पता चल गया। आप क्या करेंगे उसको? वो दोनों फाइट को आप देखते रहेंगे मजा से, क्या वो लोग कैसे एक्टिंग कर रहे हैं वो देखते रहेंगे, अच्छा। है कि नहीं? जब आपको पता चलेंगे कि ये एक हीरोइन है, उसका रेप हो रही है, ठीक है ना, बाकी समय में क्या करेंगे? और उसको उसका रेप हो रहा है बोल के आप देख नहीं पाएंगे, दुख आएंगे। लेकिन वो एक्टिंग है, पता चल गया, आप क्या करेंगे? वो रेप करने वाला कैसे एक्टिंग कर रहा है, रेप होने वाला लड़की कैसे एक्टिंग कर रही है, वो देखेंगे। अरे वो लोग कैसे एक्टिंग, इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, रियली रेप हो रहा है जैसे लग रहा है, लेकिन रेप नहीं हो रहा है। आप अच्छा ऑब्जर्व करेंगे ना, उनके एक्टिंग पता चलेंगे आपको, क्योंकि आप एक साक्षी के रूप में देखेंगे आप। हाँ साक्षी बाबा पत्री जी क्या इन्वॉल्व नहीं करते हैं? होंगे। पत्री जी बहुत मूवी देखते हैं, तो लोग पूछा है कि पत्री जी आप जाके क्या करते हैं मूवी में? पत्री जी बोलते हैं कि मैं सब कुछ मूवी देखता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ कि वो मूवी में जो एक्टर्स आते हैं वो लोग कैसे एक्टिंग करते हैं वो देखता हूँ, वो लोग कैसे मैटर कर रहा है, वो लोग कैसे रेप हो रहा है, वो लोग कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, रेप होने के समय में वो हीरोइन के अंदर किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है वो देखता रहता हूँ, बोल पत्री जी। वो एक्टिंग करना नॉर्मल बात है क्या? नहीं सर, उसको डायरेक्शन कट सारे करना। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते सर। यस मंजू मैडम। सर मेरे अंदर एक सवाल हमेशा रहा है, बोलते गुरु बनाना जरूरी होता है, गुरु के सानिध्य में रहो, ये जो रह गए वो जिंदगी अच्छी जी नहीं पाते। यस यस मैडम, गुरु बहुत जरूरत है मैडम, गुरु के बिना हमारा आगे नहीं बढ़ सकते हम, गुरु के सानिध्य में रहना ही चाहिए हमको। लेकिन कौन गुरु है? जैसे अभी कौन है? पत्री जी हैं अभी। पत्री जी गुरु नहीं है, गुरु को आपका श्वास आपका गुरु है। ओके सर, बात आपकी सही है, पर सभी कहते हैं गुरु धारण कर लो,
हाँ, उनको पता नहीं है कौन गुरु है, पता नहीं है उन लोगों को, किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए पत्री जी ने नवरत्न में ये बताया है। नवरत्न कॉन्सेप्ट सुने हैं कि नहीं आप? जो हमारा पीएसएसएम की जो फिलॉसफी है, नवरत्न है। उसमें क्या बताया? फर्स्ट क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा क्या है? देही देवालय है। तीसरा क्या है? जीव ही ईश्वर है। 14 क्या है? श्वास ही गुरु है। ठीक है ना? ये सब लोगों को पता नहीं कि गुरु कौन है। ये बहुत बड़ा सवाल है सर। मैं काफी टाइम से इसमें, क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते कि मैं गुरु धारण करूं, यानी गुरुओं के पीछे जाऊं, ये गलत है उनके लिए। हमारे पिताजी भी नहीं चाहते थे ऐसा। इसलिए क्या करना है? आप क्या कर रहे हैं? आपका श्वास के साथ रहिए ना, श्वास के सानिध्य में रहिए। आपको 24 घंटा श्वास आपके साथ है, तो उस गुरु के साथ आप रहिए। जिस समय आप उस श्वास के साथ रहे, बस आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में रहते हो, सब कुछ आपको मिल रहा है। आपका श्वास आपको जो चाहिए आपके जीवन में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। पत्री जी का भी गुरु कौन है? पत्री जी का भी गुरु कौन है? श्वास है। हाँ, सबका गुरु कौन है? श्वास है। याद सर रखिए। एक बात और आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। आपने बोले कि हर इच्छा अपनी पूरी करना चाहिए, सपने में करो भले। ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा। सच है, बहुत कुछ सपने में अपन ने पाना है बस। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी नाइस। आज से क्या करना है? आज से स्वप्न में जाके जितना लोगों को गुस्सा है वो सबको मार के आइए। बचपन से लेके आपको कितना लोगों ने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया, सबको आज पूरा सबको एक एक थप्पड़ दे के आइए। सर एक्चुअल में मेरा नेचर ऐसा है नहीं, तो मैं सपने में कर सकती हूँ। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सुशील मैडम। यस सर नमस्ते शिवाय। नमस्ते मैडम। सर मैं बोल रही थी कि मैं पत्री सर के मिलने के पहले मेरे ईश्वरदास शास्त्री गुरु थे। वो भी त्रिनेत्रधारी थे, त्रिकालदर्शी थे। तो वो मुझे हमेशा कहते थे आपका आखिरी जन्म है। मुझे समझ नहीं आती थी, उनकी बातें सिर के ऊपर से जाती थी। सर पत्री सर, पंजाबी महिला मंच की मैं प्रेसिडेंट थी, तो पत्री सर हमारे घर आके रुके शिविर लेने के लिए। पहली बार नागपुर, सन 2004 की बात है। तो पत्री सर के पहले एक व्यक्ति आता था तेलुगु का, वो भी हमारे घर ही रुका था 4-5 दिन। प्रचार के लिए आया था कि पत्री सर आएंगे तो उसके पहले प्रचार कैसे करना है, कौन शिविर ले सकता है। पत्री सर पहली बार हमारे घर आए, तो घर आए तो ऊपर आए, तब मेरे गुरुदेव, तब ईश्वरदास जी शरीर छोड़ चुके थे। तो ऊपर आए सर, तो सर ने क्या कहा मेरे हाल में आके, कमरे में आके बोले, मैं उनको देख के ना थोड़ी चकरा गई। मैंने कहा तो गुरु, दाढ़ी वाड़ी है सफेद इनकी, मेरे तो गुरुदेव हैं। यानी कुछ तो भी विचार मन में गुरु के प्रति उठ रहा था मेरे मन में। तो मेरे को पत्री सर ने एकदम से कहा, मैं तेरा गुरु बनने नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे, तेरा हाथ पकड़ के तुझे आगे बढ़ाने आया हूँ। और सर वो दिन था और आज का दिन है। आज मुझे आपके प्रवचन से, आपकी शिक्षा से, तुलसी दल का अध्ययन तो बहुत बार किया मैंने, दोनों बुक है पुरानी मेरे पास। लेकिन आपके मुख से सुनने के बाद, आपके मुख से सुनने के बाद एक एक चलचित्र जैसा सामने आ रहा है। सन 4 के बाद कई शिविर किए गुरुजी के साथ, पत्री सर के साथ, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी आए। पत्री सर ने कईयों बार ऐसे चमत्कारी रूप से भी मुझ पर शक्तिपात किया है। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है रामराजू सर, कि जो मुझे बोलते थे ना आखिरी जन्म है, वो मैंने देख लिया है कि मेरा आखिरी जन्म है। और मैं अभी आपके प्रवचन से मेरा एक एक तंत्र खुलता है और मुझे बहुत खुशी होती है आपके मुख से सुनकर। ऐसे सुंदर सुंदर मास्टर हमारे पत्री सर ने खड़े कर दिए हैं, श्वास गुरु। मैं आपको नमन करती हूँ सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आपके ज्ञान से
आपके ज्ञान से मैं प्रकाशित हो जाती हूँ। पत्री सर हमारे घर आए तो कहने लगे, पत्री सर मैं तेरा गुरु बनने नहीं आया हूँ, तू तो पहले से अपने रंग में रंगी हुई है, मैं तुझे आगे बढ़ाने आया हूँ। यस मैडम, वही सत्य है मैडम। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आपका सुनना। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू रामराजू सर, थैंक यू और एक शीला सवाल मैम। है इधर हमारा अन्नपूर्णा मैडम के इधर, वो क्या है कि पनिशमेंट। हायर वर्ल्ड्स में पनिशमेंट होते हैं क्या? कोई पनिशमेंट नहीं होते उधर, सिर्फ क्या है कि धरती में ही होते हैं। आपने जो जो भी एक्शंस करते हैं उसका जो फल इधर ही धरती में लेना पड़ता है। ऊपर लोकों में, आत्मा के लोक में कहीं भी कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है ना मैडम? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब हम लोगों को आपने अपने ज्ञान से एकदम निशब्द कर दिया है। इतना ब्यूटीफुल नॉलेज और इतना सुंदर आपके मुख से हम ये सुन रहे हैं तुलसी दल, उसके लिए हम लोग बहुत अपना सौभाग्य मानते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपना इम्पोर्टेंट इतना टाइम सर आप हमारे लिए निकाल रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो एक तालियों के साथ और एक स्माइल के साथ सर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सो मैडम मच। जी, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो चलो मच। यस सर, और आज का फिर ये सेशन हम लोग यहाँ पे अपना एंड करेंगे। जो भी नए आप लोग बाकी सब लीव कर सकते हैं। जो वर्षा मैम अपना वीडियो ऑन करेंगे, जो भी नए हैं वो लोग एक बार बात कर सकते हैं, जो भी उनको डाउट है या क्वेश्चन है। वर्षा अरोरा मैम। वर्षा अरोरा मैम, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, नीचे ही ऑप्शन होता है वीडियो ऑन करने का। या अगर कोई और भी नए हैं जिनका फर्स्ट डे है तो बात कर सकते हैं, उनको कुछ डाउट्स है या क्वेश्चन है तो। और नर्मदा मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या नर्मदा मैम। यस वर्षा मैम, माइक भी ऑन कर लीजिए। आप आज लेट ज्वाइन हुए थे ना, जहाँ से वीडियो ऑन किया है उसी के बाजू में एक माइक का भी बटन है। या मैं जो मैसेज भेज रही हूँ, अनम्यूट, UNMUTE लिखा हुआ है, अनम्यूट, वो दबा दीजिए। एक मिनट, एक बार और दबाइए। यस मैम। हाँ जी, आप लेट ज्वाइन हुए थे आज। हाँ 6:30 बजे बैठी मैम। हाँ जी, तो ध्यान, बाकी सब लीव कर सकते हैं जिनको कोई क्वेश्चन नहीं है या जो नए नहीं है। जो नए हैं मैं खाली उनको ध्यान के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे। यस वर्षा मैम, एक वीडियो मैं एक आपसे शेयर करूँगी। अगर आपके पास कल से कैसा टाइम से होइएगा 6 बजे। और अच्छा हेडफोन्स अगर है, जैसे कान में ईयरफोन होते हैं ना हमारे, वो हाँ लगा हाँ के आप बैठिएगा। अच्छा और एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अच्छा उसमें आपको समझेगा कि कैसे बैठना है। तो हाँ एक बार आप मुझे देख लीजिए कैसे मैं पोस्चर बता देती हूँ आपको बैठने का। ध्यान में ऐसे फिंगर्स ऐसे क्रॉस कर रखनी है, मिलानी है, ठीक है। और ऐसे हथेली ऐसे ऊपर रख के गोदी में रखना है। अच्छा उंगलियों में उंगलियां फंसा के ऐसे हथेलियों को ऊपर रख के गोदी में रखना है। पैरों को क्रॉस करना है, चश्मा उतार के बैठना है, अच्छा ठीक है। ठीक हाँ हाँ तो चश्मा उतार के बैठना है और कोई भी कंफर्टेबल जगह पे आपको बैठना है। अच्छा जहाँ पे, जैसे सोफे पे, अगर आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, या सोफे पे या पलंग पे, चेयर पे, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, जस्ट आपको कंफर्टेबल जहाँ पे होता है। अगर आप हाँ पालथी नहीं मार सकते हैं तो जैसे अगर चेयर पे बैठे हैं तो नीचे पैर लटके हैं तो एड़ियाँ एक के ऊपर एक कर लीजिए। और अगर अच्छा बेड पे बैठे हैं आप और आपको पैर सीधे रखना है, सामने लंबे पैर रखना है,
तो वो भी हाँ। आप रख सकते हैं, बस एड़ियों को एक के ऊपर एक रख लीजिए, अच्छा। क्योंकि 10% ऊर्जा हमारी पैरों से निकलती है, 10% हाथों से। तो हमने हाथों की उंगलियों को फंसा लिया है, पैरों को हाँ एक के ऊपर एक कर लिया है, हाँ और आंखों को बंद करने से 80% ऊर्जा अपने भीतर हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसे एक पूरा ऊर्जा क्षेत्र हमारे आसपास बन जाता है। तो अच्छा। ये पोजीशन है बैठने का। और बीच में अगर आप पालथी मार के बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर पालथी मार के थोड़ी देर बैठ रहे हैं और बीच में अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना है पैरों को तो कर सकते हैं, पर आंखें नहीं खोलना है। और अच्छा। ध्यान से पहले आधा ग्लास पानी, ध्यान के बाद 1 गिलास आधा ग्लास पानी पीना है। तो हाँ। बॉटल भी अपने साथ लेके बैठ सकते हैं पानी की। बीच में अगर प्यास लगे, गला सूख रहा है, तो बिना अच्छा। आंखें खोले हाथों को खोल के पानी पी सकते हैं। बस यही ध्यान का पूरा जो है, आंखें नहीं खोलना। आंखों से क्या होता है, हम लोग पहले ऊर्जा शक्ति ले रहे हैं, तो आंखों से 80% हमारी ऊर्जा निकल जाएगी। तो आंखों को ध्यान के दौरान नहीं खोलना है। लास्ट में जब मैं बोलती हूँ 10 सेकेंड बचे हैं, तब हाथों की उंगलियों को खोल के आंखों पे रखना है 5 सेकेंड के लिए, और हाँ। धीरे धीरे आंखें हमारे खोलना है। और आंखों को अच्छा। 5 सेकेंड क्यों रखते हैं आंखों पे, क्योंकि जो ऊर्जा हमको हाथों से 10 जो हमारे पास आती है वो भी हम अपने भीतर ले लेते हैं। तो इसीलिए अच्छा। 5 सेकेंड के लिए हाथों को आंखों पे रखते हैं और धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। तो ये बैठने का पोजीशन है। इसके बाद हाँ। मैं आपसे वीडियो एक शेयर करूंगी, वो आप देख लीजिएगा, बिगनर्स वाला। ग्रुप में भी मैं हाँ। आपको ऐड कर देती हूँ। और अच्छा। जैसे कभी माइक आपका नहीं जुड़ा ना, तो हाँ। मीटिंग में लीव का ऑप्शन होता है एक। अच्छा, लीव का। हाँ। हाँ, LEAVE। तो वो मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए लिंक से। अच्छा। और वहाँ पे जहाँ माइक बना होता है, कभी कभी वहाँ पे ऑप्शन आता है कॉल ओवर इंटरनेट, हाँ। वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना। जनरली तो अपने आप जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर कभी नहीं होता है तो हाँ। ऐसे लीव करके फिर से ज्वाइन करना, और जहाँ माइक बना होता है वहाँ पे कॉल ओवर इंटरनेट को सिलेक्ट करना। अच्छा। ठीक है, तो आप टाइम से ज्वाइन हो जाएंगे। तो कल भी हमसे आप जुड़िए, और भी जो डाउट्स हैं वो आपके फिर धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है है, मैम। हाँ जी। 40 डेज, अगर जैसे आपका फर्स्ट डे आज, तो 40 डेज के लिए कंटिन्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और आंखें बंद करके सिर्फ अपनी नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है आपको, हाँ। जो एकदम सहज स्वाभाविक आपकी सांसें अभी जो चल रही है ना, कोई इसमें हाँ। प्राणायाम नहीं, कुंभक नहीं, कुछ भी नहीं करना है। नेचुरल ब्रीदिंग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हाँ। तो हाँ। यही प्रैक्टिस हम 40 डेज करने से हमको अपने भीतर जो एक प्रैक्टिस अभ्यास से ही, जैसे बोलता है, शुरू में आप बैठोगे तो आपको थॉट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हाँ। धीरे और ये प्रोसेस है 40 डेज का, कि हम सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए ये अभ्यास कर रहे हैं कि हमारे थॉट्स धीरे 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 साफ होते जाएं। सो हाँ। थॉट्स बहुत आएंगे, घबराना नहीं है, क्योंकि थॉट्स की सफाई होती है ध्यान में। हम लोग धीरे, जो थॉट्स आ गए हैं वो फिर नहीं आएंगे। सो हाँ। इसीलिए अभ्यास करना है 40 दिन, एक भी दिन गैप नहीं करना है। अगर गैप होता है तो फिर से आपको वो फर्स्ट डे माना जाएगा आपका जब आप ज्वाइन करोगे। अच्छा। सो कभी इनके जूम नहीं भी अटेंड कर पाए तो आप अपने आप बैठ के भी एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा के अपने हाँ। सांसों, आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। जहाँ तक हो सके अंधेरे कमरे में बैठे तो अच्छा है, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको, हाँ। ऐसी जगह पे बैठ के ध्यान कीजिए। ठीक है, ठीक तो है मैम। हाँ। अभी ये बेसिक मैंने आपको बताया, जैसे आप रोज जुड़ोगे आपको और धीरे धीरे समझेगा कैसे करना है। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक वो है। वीडियो भी ज़रूर देख लेना, वो 1 घंटे का है। जब भी टाइम मिले आपको, टाइम निकाल के ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ, ठीक है मैम। ठीक है मैम, ओके मैम, या हाँ। ओके। हाँ। सो ठीक है, फिर आज का मैं सेशन यहाँ पे एंड कर रही हूँ। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय। हाँ।